वेलकम बच्चों, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके ओम कंप्यूटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। आप लोग प्लीज ध्यान दीजिए। कल की क्लास में मैंने आपको ये बताया था। कल कुछ लोग नहीं आए थे क्लास में। कल की क्लास में मैंने, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, कम्युनिकेशन मॉडल जो यूज होते हैं आईओटी में उसका डिस्कशन किया था। इफ यू रिमेंबर, कम्युनिकेशन मॉडल क्या होते हैं? आईओटी की डिफरेंट डिवाइसेस के बीच डेटा का ट्रांसफर किन तरीकों से होता है। 4 तरीके बताए थे। सबसे पहला रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, सर्वर रिप्लाई करता है क्लाइंट को। लेन देन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल है? एचटीटीपी। कौन सा है बताइए? सबसे ज्यादा ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल यूज किया जाता है कहां पर? वेब में। कहां पे? डेटा लिखने से ज्यादा जरूरी है ये जो बातें हम डिस्कस कर रहे हैं ये जानना, क्योंकि आपसे कहानी नहीं आने वाली। आपकी परीक्षा आप जानते हो किस पैटर्न पे होती है। किस पैटर्न पे? एमसीक्यू। वहां पे जो जाने हो, जो क्वेश्चंस ऐसे ही बनेंगे, वो पूछेगा एचटीटीपी इज यूज्ड इन विच मॉडल? रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल। Who is the service provider? Server is the service provider. Who is the service requester? Client is the service requester. It is clear? इसके बाद मैंने कौन सा मॉडल बताया था? बोलो। पब्लिश सब्सक्राइब कम्युनिकेशन मॉडल। याद कीजिए, इसमें मैंने बताया था पब्लिशर होता है, सब्सक्राइबर होता है और ब्रोकर होता है। हु इज द पब्लिशर? चैनल इज द पब्लिशर। हु इज द सब्सक्राइबर? यूजर इज द सब्सक्राइबर। हु इज द ब्रोकर? जो जो पब्लिशर और सब्सक्राइबर के बीच कम्युनिकेशन देता है, यूट्यूब। याद है? फिर मैंने पुश पुल मॉडल बताया था, जिसमें जो क्रिएटर है वो कंटेंट को क्यू में डालता है, पुश करता है, और जो यूजर है वो कंटेंट को क्या करता है? पुल करता है, बाहर निकलता है। इतना जान लो, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। यकीन मानिए, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। लिखवाना अलग बात है। नोट्स आपके पास पहुंच चुका है। इसके बाद मैंने आपको भेजा या बताया था एक्सक्लूसिव पेयर कम्युनिकेशन मॉडल, जहां क्लाइंट और सर्वर के बीच बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन। मैंने कल एक वर्ड यूज किया था, फुल ड्यूप्लेक्स। कोई मुझे बता सकता है फुल ड्यूप्लेक्स का मतलब क्या होता है? एक साथ साइमल्टेनियसली डेटा का ट्रांसफर अगर हो रहा है, जस्ट लाइक मोबाइल कम्युनिकेशन। तो एक्सक्लूसिव पेयर कम्युनिकेशन मॉडल में ऐसा ही कुछ होता है। क्लाइंट सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करता है, सर्वर एक्सेप्ट करता है। क्लाइंट डेटा के लिए रिक्वेस्ट करता है, सर्वर रिप्लाई करता है। क्लाइंट कहता है कनेक्शन बंद, सर्वर कहता है ओके। कल डायग्राम के साथ आपको बताया था। आज की क्लास लास्ट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का। बहुत ध्यान से बच्चों सुनिए। डेवलपमेंट टूल्स यूज्ड इन आईओटी। देखिए, आपको आईओटी के एप्लीकेशन डेवलप करने हैं, ये आपको बता चुका हूं मैं। चैप्टर नंबर 4 में यही पढ़ाया जाएगा। लेकिन यहां पर ये जान लीजिए कि वो कौन कौन से टूल्स हैं जिनकी मदद से आप एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे। किसके एप्लीकेशन को? आईओटी के। तो देखिए, सबसे पहला और पॉपुलर एप्लीकेशन है आपका आर्डिनो, जिसको क्या बोलते हैं? आर्डिनो। ये तुम्हारा वो एप्लीकेशन है जो तुम्हारे कोर्स में है। व्हाट इज आर्डिनो? ये एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंपनी है जो ओपन सोर्स मैनर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन सोर्स? आप में से कौन बताएगा? गर्ल्स। फ्रीवेयर। वेरी गुड। जो फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट पे एग्जिस्ट करता है। कोई और बताओ एग्जाम्पल ओपन सोर्स के। आप लोग लिब्रे का नाम सुना है? बोलो। नोटपैड प्लस प्लस का नाम सुना है? ब्रैकेट का नाम सुना है? पाइथन का नाम सुना है? सब सुना है। ये सारे कैसे सॉफ्टवेयर हैं? ओपन सोर्स। दे आर डाउनलोडेड फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द इंटरनेट। तो उसी तरह से आर्डिनो, ये क्या है? ये भी एक ओपन सोर्स हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है, जिसकी मदद से स्टूडेंट्स, कौन? विद्यार्थी, आईओटी के प्रोजेक्ट को डेवलप कर सकते हैं। इसकी कहानी बाद में बताऊंगा।
चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए थोड़ा सा, बोले। हेडिंग बोला तो था बेटे, ये है हेडिंग, बनाओ हेडिंग, बोले बना लेने तो हेडिंग। लिखिए, फॉर डेवलपिंग IoT applications, for developing IoT application, the following different development tools, the following different development tools are available. The following different development tools are available. नंबर 1, पहला टूल नाम लिखिए Arduino, ARDUINO, ARDUINO। नंबर 2 लिखिए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे जब पढ़ाएंगे, एलिप्स, IoT, ELIPSE, क्या नाम है, ECLIPSE, एक्लिप्स बोला जाएगा, एक्लिप्स IoT, ये भी एप्लीकेशन का नाम है। तीसरा नाम नोट कीजिए, प्लेटफॉर्म IO, प्लेटफॉर्म IO, क्या नाम है। चौथा नाम नोट करो बच्चों, IBM वॉटसन, IBM वॉटसन, WATSO। अगला लिखिए रेस्पियन, RASPBIAN, रेस्पियन। लिखा बच्चों? अगला लिखो ओपन स्काडा, ये देखिए लिखा ना, ओपन स्काडा, ये भी एप्लीकेशन के नाम है सारे, ओपन स्काडा। सतवां लिखिए नोड रेड, NODERED, नोड रेड। लिख लेना तो बताना, ओके। डिवाइस हाइव, DEVICE, डिवाइस हाइव, लिख लिया। नेक्स्ट लिखो, खत्म, चैप्टर 2 आ गया आपका। कितने नाम नोट किए बच्चों आपने? हाँ, हाउ मेनी? 8। इसमें से आपके कोर्स में जो एप्लीकेशन बताया जाएगा, जो पढ़ाया जाएगा, वो कौन सा है? Arduino। मालूम है Arduino कहां का है? ये कंपनी है इटली की। कहां की? इटली एक कंट्री, आप जानते हैं, यूरोप का, यूरोप की कंट्री है, वहां का ये प्रोडक्ट। और 2 दोस्त थे। इटली पे इतना हंसी क्यों आया? आप लोग इटली के तो नहीं है? मेलोडी टॉफी, राइट, ओके ओके, हम समझ गए कि आप कहां से कहां को रिलेट कर गए। ठीक है, इटली की ये कंपनी है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। दिस क्लास इज गोज ऑन पब्लिक डोमेन, प्लीज बी अवेयर फॉर दिस, आपको ध्यान देना चाहिए। मैं ऐसा कोई डिस्कस नहीं करना चाहता, मेरी बात बहुत ध्यान सुनिए। ये कंपनी इटली की है, 2 दोस्तों ने मिलकर बनाई थी, जिनका नाम मैं बता रहा हूं, आप बाद में पढ़ेंगे। जिनका नाम था, एक का नाम था डेविड कॉटलाइस, और दूसरे का नाम था मैसिमो बेंजी। क्या नाम था? मैसिमो बेंजी। ये 2 दोस्त थे जिन्होंने मिलकर कौन सी कंपनी का निर्माण किया था बच्चों? Arduino का निर्माण किया था। और क्यों किया था? ये इनका लक्ष्य था
कि वो दुनिया को ये दिखाना चाहते थे कि कैसे आईओटी के एप्लीकेशंस बनाए जाते हैं। तुम लोगों को आर्डिनो एक परिवार है, जैसे विंडोज एक फैमिली है, सुना होगा आपने। व्हाट इज विंडोज? विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज के 25 मेंबर है, विंडोज 98, विंडोज 2000, विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 11, सुना होगा आपने। वैसे ही आर्डिनो जो है ना, ये फैमिली है, माइक्रो कंट्रोलर की फैमिली है, और इस परिवार में 25 सदस्य हैं। आपको केवल पढ़ना है एक को, जिसका नाम है आर्डिनो यूनो। क्या नाम है? यूनो। उसको इटली के टर्म में ऊनो बोलते हैं। इसका मतलब होता है सिंगल। क्या मतलब होता है? आपको ये पढ़ाया जाएगा, आपके इसको स्ट्रक्चर समझाया जाएगा, कोडिंग सिखाई जाएगी, लेकिन थोड़ा सा इंतजार कीजिए। जैसे ही हम लोग पहुंचेंगे कहां पर, when we will reach on chapter number 4, we will take these issues। लेकिन आपको इस चैप्टर में कुछ नाम दिए हैं। अब आप कहेंगे साहब अभी क्यों नाम बता रहे हैं? प्रश्न आता है, वहां 4 नाम दे देगा, उसमें से पूछेगा कौन इसमें आईओटी डेवलपमेंट टूल है, तो कुछ के नाम याद रखो। आर्डिनो है, प्लेटफॉर्म आईयू है, आईबीएम वॉटसन है, रेस्पियन है। नाम बताए ना, जो नाम सुने रहिए, ये आपसे क्वेश्चन में पुटअप किए जा सकते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार से आपका बच्चों चैप्टर नंबर 1 के मेजॉरिटी ऑफ टॉपिक्स को मैंने ले लिया है, कवर कर दिया है। क्या क्या चीजें आपने पढ़ी, मैं एक क्विक रिव्यू देने जा रहा हूं। आपने स्टार्टिंग में ये जाना कि व्हाट इज आईओटी। बोलिए, पढ़ा है या नहीं पढ़ा? आईओटी एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें आज इंटरनेट से वो सारी डिवाइसेस कनेक्ट हो रही हैं जो पहले संभव नहीं थी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसको कहा जाता है। थिंग्स का मतलब एनी डिवाइस दैट कैन कैप्चर द डेटा, दैट कैन सेंड द डेटा, यानी जो डिवाइस डेटा कैप्चर कर सकती हो, भेज सकती हो। कहां पर? क्लाउड पर। प्रोसेस होता है कहां पर? क्लाउड पर। रिजल्ट किसको देता है? यूजर को, ऐप के द्वारा। फिर मैंने आपको बताया आईओटी के कितने मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। बताइए कितने मेजर कंपोनेंट्स होते हैं? डिवाइस, सेंसर्स, गेटवे, चैनल्स, क्लाउड जहां पे स्टोरेज है, प्रोसेसिंग, और लास्ट क्या है? एप्लीकेशंस। पढ़ाया गया। आईओटी के फीचर्स आपको बताए गए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईओटी। क्या प्रमुख फीचर्स हैं ये भी आपको बताया। कनेक्टिविटी, इंटर ऑपरेटिबिलिटी, होमोजीनियस। बताया गया या नहीं बताया गया? आईओटी के कुछ लिमिटेशंस आपको बताई गई। क्या लिमिटेशंस हैं? सिक्योरिटी, बोलो, और क्या बताया गया? मेक ह्यूमन लेजी, है ना, अनएम्प्लॉयबिलिटी। ये सब दिक्कतें आएंगी आईओटी के साथ। क्यों? क्योंकि आईओटी में वो सारी मशीनें जुड़ेंगी जो एआई इनेबल्ड होंगी, यानी धीरे धीरे क्या होगा, ह्यूमन का आवश्यकता घटेगी और मशीनों की जरूरत क्या होगी? बढ़ेगी। मशीन एंड नेटवर्क। अच्छा, आईओटी में मैंने ये भी तुमको बताया कि जो कम्युनिकेशन होता है वो मशीन टू मशीन होता है। बताया गया? जवाब दीजिए। आपको आईओटी के कंपोनेंट्स के बाद आईओटी का मॉडल मैंने बताया। कितनी लेयर में आईओटी बनता है याद कीजिएगा। परसेप्शन लेयर, याद है? डिवाइसेस किस लेयर पे आती हैं? परसेप्शन लेयर में। फिर मैंने आपको बताया ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर मैंने आपको बताया नेटवर्क लेयर, फिर मैंने आपको बताया एप्लीकेशन लेयर, फिर मैंने आपको बताया बिजनेस लेयर। हर लेयर का अपना रोल है। देखो पूरा कहानी, पूरा कह लीजिए कि क्विक रिव्यू चल रहा है। परसेप्शन लेयर डिवाइस, ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा का ट्रांसफर, नेटवर्क लेयर कनेक्टिविटी ना, एप्लीकेशन लेयर सर्विस को प्रदान करना, किसको? यूजर को। और बिजनेस लेयर किससे बिलोंग करती है बताओ? ऑर्गेनाइजेशन से, जिसके लिए सेटअप को डेवलप किया गया। इसके बाद मैंने आपको प्रोटोकॉल्स के बारे में बताया। आईओटी के एप्लीकेशंस भी मैंने आपको बताए। बताइए मेजर आईओटी के एप्लीकेशन कहां कहां होते हैं? तुम्हारे यहां क्वेश्चंस बहुत आते हैं। बताओ ये एग्जाम्पल है क्या आईओटी का? कनेक्टेड कार, बताओ एग्जाम्पल है आईओटी का? हाँ ना? यस। स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट कैमरे, यस। स्मार्ट होम ऑटोमेशन, स्मार्ट डोर क्लोजर सिस्टम, सब एप्लीकेशन है। स्मार्ट वो वैक्यूम क्लीनर। स्मार्ट वैक्यूम क्लीनर क्या करता है बताओ कुछ?
बताओ बताओ बताओ। कचरे को सफाई करता है, तो वो स्मार्ट कैसे हुआ? नहीं मतलब आप देखिए, वैक्यूम क्लीनर शक करके खींच लेता है, स्मार्ट क्यों है वो? ऑटोमेटिक तो है, साथ में स्मार्ट वो ऐसे है कि तुमको उसको ये नहीं बताना कि कूड़ा कहाँ है, वो खुद ही घूम घूम के, टहल टहल के, अंदर बाहर निकल निकल के क्या करेगा? सफाई करेगा, कूड़ा निकाल लेगा। यानी छुपे कूड़े को भी, जैसे वो हिट का प्रचार आता है ना, छुपे मच्छरों को भी मारे, वैसी तरह से वैक्यूम क्लीनर का काम क्या है? ऑटोमेटिक। बोलिए, छुपे कचरे को, कूड़े को निकाले, इसीलिए ये स्मार्ट है। ऑटोमेटिक वाटर कंट्रोल सिस्टम, ये कैसे काम करेगा बताओ? मतलब टंकी में पानी खत्म तो चला जाएगा ऑटोमेटिक। एक एक वन, हाँ बताओ तुम। सिग्नल देगा, किसको सिग्नल देगा? मोटर को। क्या सिग्नल देगा? कि भैया कट आउट बंद कर दो। और अगर खाली है तो भरने के लिए सिग्नल आएगा। लाइट ना हुई तो तब ये सेटअप खत्म। इन्वर्टर से पानी का पंप चलाओगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दीज दीज आर फ्यू थिंग्स जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। बच्चों, मैंने सबसे जरूरी चीज डिस्कस की थी, आईओटी में कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं। बहुत क्वेश्चन आता है, देखिए मैं बार बार आगाह कर रहा हूं आप सब। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं मैंने बताया था तुम लोग को, कौन बताएगा? सेट ऑफ रूल्स जिनकी मदद से कम्युनिकेशन होता है। कितनी लेयर में आईओटी के प्रोटोकॉल हैं? 4 लेयर। सबसे पहली लेयर लिंक लेयर। अच्छा, जिससे पूछेंगे वो बताएगा। वाईफाई किस लेयर से बिलोंग करता है, तुम बताओ? वाई, किसी ने मना किया है बेटा? तो कब करोगे स्टडी? जब कोर्स बढ़ जाएगा आगे, अभी मौका है, आप पढ़ेंगे तो पूछ। भैया पढ़िए प्लीज, सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है, बताइए वाईफाई बिलोंग्स टू विच? अब सब पन्ना पलट रहे हैं। इन योर टेस्ट, सुन लो प्लीज एवरीवन, इन योर टेस्ट देयर इज नो एनी ऑप्शन कि आई वाज नॉट स्टडी। ये ऑप्शन आता नहीं है पांचवा, कि 4 के बाद पांचवा नहीं आ रहा तो वो लगा दो ना। तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। योर टेस्ट इज ड्यू, और बहुत वेरी सून मेरा पेपर रेडी है, निश्चिंत रहिए, आपका टेस्ट हो जाएगा 2 से 3 दिन के अंदर। और मैं बता के नहीं लूंगा, नहीं बता लूंगा तो सबके यहाँ कुछ न कुछ दिक्कत है, सबके पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। इसलिए टेस्ट विदाउट एनी प्रायर इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं, आई विल गिव यू इंफॉर्मेशन, मैं 2-3 दिन एडवांस दे दे रहा हूं। तो प्लीज थोड़ा पढ़ाई कर लो। क्या आप नहीं चाहते कि आपके नंबर अच्छे आए? क्या आप नहीं चाहते कि नोटिस बोर्ड पे आपका रिजल्ट लगे? मैं डलवाऊंगा रिजल्ट, यस। नोटिस बोर्ड पे रिजल्ट लगना चाहिए कि आप देखें कि आपने क्या किया, परफॉर्मेंस कम है ज्यादा है सेकेंडरी। देखिए बस पढ़िए यार, आप लोग सब सीनियर बच्चे हो, आपको बहुत ज्यादा समझाने का कोई लाभ नहीं, सब अपना अच्छा और बुरा जानते हो। मेरी जो ड्यूटी है मैं वो ईमानदारी से कर दूं, यही मैं हर जगह बोलता हूं, हर जगह यही मेरी एक हैबिट है भैया, समझाना बच्चों को कि पढ़ लो, अभी मौका है। तो मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज, किस लेयर से बिलोंग करता है वाईफाई? लिंक लेयर। किस लेयर से? लिंक। टीसीपी आईपी किस लेयर से बिलोंग करता है? तुम बताओ। नहीं पढ़ा, चेहरा बता रहा है। तुम बताओ, पढ़े रहो, तुम बताओ। ट्रांसपोर्ट लेयर यार। टीसीपी किस लेयर से बिलोंग करता है? ट्रांसपोर्ट। नेटवर्क लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल है? आईपी। सीओएपी किस लेयर पे है? एप्लीकेशन लेयर। एमक्यूटीटी एप्लीकेशन लेयर। एचटीटीपी एप्लीकेशन लेयर। यही सब तो पढ़ाया है। और कल की क्लास में मैंने तुमको कम्युनिकेशन मॉडल्स के बारे में बताया, जो कि ऑलरेडी हम रिवाइज कर चुके हैं। तो अब इसके बाद इस चैप्टर में मुझे नया बताने के लिए कुछ नहीं है। आपने देखा क्लास में भी मैंने नोट्स लिखवाए हैं,